हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 2। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है जनरली 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको कवर करते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। जो यूएसएसआर था उसका फुल फॉर्म क्या है? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये कब बना था? ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर 1917 में। अब 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर क्या है? व्लादिमीर लेनिन। एंड साथ ही साथ ये रशियन रेवोल्यूशन का भी लीडर रहा था जो 1917 में हुआ था, जो अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। इसके बाद में जो रेवोल्यूशन था ये इंस्पायर थे किस चीज़ से? आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म से। सोशलिज्म को ये प्रमोट करते थे और साथ ही साथ अपोज करते थे कैपिटलिज्म, मतलब यूएस वाली आइडियोलॉजी को। और एक ये एगेलिटेरियन सोसाइटी की नीड थी वहाँ पे, किस चीज़ की? एगेलिटेरियन सोसाइटी की। एगेलिटेरियन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे सब लोग इक्वल होते हैं, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। और सबसे बड़ा अटेम्प्ट किया गया था ह्यूमन हिस्ट्री में कि एबोलिश किया जा रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्रॉपर्टी को। और वो एक कौन से प्रिंसिपल्स पे एक सोसाइटी बिल्डअप करना चाहते थे? ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, मींस ना ज़्यादा रिच हो कोई और ना ज़्यादा कोई पुअर हो। और स्पेशली जो मेकर्स थे आपके सोवियत सिस्टम के, वो सबसे ज़्यादा प्राइमेसी देते थे स्टेट को, जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्टी होते थे उन लोगों को। इसके बाद में जो सोवियत सिस्टम था आपका, जो इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा जाए इसका, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका नाम है कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। इसके बाद में वहाँ पे कोई भी अपोजिशन अलाउ नहीं था, मतलब कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। जो इकोनॉमी थी ये पूरी तरीके से प्लान और कंट्रोल कौन करता था? स्टेट, क्योंकि स्टेट हर एक चीज़ को ओन्ड करता था। इसके बाद में बताया गया है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, इन्होंने क्या किया था? सोवियत आर्मी ने इनको लिबरेट, आज़ाद करवाया था। फासिस्ट फोर्सेस का इनके ऊपर पहले रूल हुआ करता था। किसके ऊपर? ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ के ऊपर। तो अब ये डायरेक्ट कंट्रोल में किसके आ जाती हैं? यूएसएसआर के। और जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था इन कंट्रीज़ का, ये कौन मॉडल करने लग गया? अब यूएसएसआर। अब ये जो ग्रुप था आपका, इसको बोला जाने लग गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सोशलिस्ट ब्लॉक। और इन सबको जोड़ के कौन सा पैक्ट रखा था? वॉरशो पैक्ट। अब आप कमेंट में बताएंगे ये वॉरशो पैक्ट कब बना था। एक मिलिट्री अलायंस था जो इन सबको एक साथ रखे हुआ था, और जो यूएसएसआर था अब इस ईस्टर्न अलायंस या फिर ईस्टर्न ब्लॉक का क्या बन गया था? लीडर बन गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, जो 2 और 3 नंबर में अपन को यहाँ तक बताना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ से आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत सिस्टम। तो ये वाला जो टॉपिक रहेगा यहाँ से अपनी अब कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सोवियत यूनियन जो था सबसे सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री था पूरे वर्ल्ड के सामने। सेकंड ग्रेट पावर बना था जब आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। तो इसकी इकोनॉमी जो थी वो सभी कंट्रीज से ज़्यादा डेवलप थी, लेकिन सिर्फ एक कंट्री से ये पीछे रह जाते थे, और वो था सिर्फ कौन सा देश? यूएस। अब इनके पास में क्या क्या था जो इसको सेकंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट पावर बनाए हुए था? तो देखिए ये लिखा है यहाँ से, सबसे पहला इनका लिखा था कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क काफ़ी बड़ा था। एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे, जिसमें ऑयल्स, आयरन, स्टील ये सब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर इसके बाद में मशीनरी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इतना अच्छा है कि जो रिमोटेस्ट एरियाज़ होते हैं, मतलब दूर दराज के जो एरियाज़ होते हैं, इनको ये एफिशिएंटली एक दूसरे एरियाज़ को जोड़ के रखा था, कनेक्ट करके रखा था। अब यहाँ पे अच्छे से डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ को बिल्टअप किया गया था, जो प्रोड्यूस करते थे पिन से लेकर कार तक। लेकिन इनकी जो क्वालिटी थी ये कहीं ना कहीं मैचअप नहीं करती थी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इन कंट्रीज से। इसका मतलब क्या कि ये पीछे रह जाते थे क्वालिटी के मामले में इन कंट्रीज से।
ये बहुत अच्छी बात है कि सोवियत सिस्टम जो स्टेट था इसने इंश्योर करा था, आश्वासन दे रखा था सभी के लिए कि भाई एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा सभी सिटीजन्स के लिए। गवर्नमेंट जो है वो बेसिक सब्सिडीज़ देता था जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम्स हो गई। स्टेट के अंदर कोई कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। और जो स्टेट था वो ओनरशिप रखता था किन चीज़ों में, जैसे हर एक चीज़ में अपना ओनरशिप का फॉर्म खुद के अंदर में रखता था, मतलब स्टेट ही एक ओनर था हर एक चीज़ का, चाहे आपके लैंड हो, एसेट्स हो, ये सब कंट्रोल किसका है और ओनर कौन है इसका, स्टेट। तो ये बनेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत सिस्टम। अब यहाँ से आते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस क्या निकल के आएंगे, जो बुराइयां हैं अपनी। अब कुछ ना कुछ इतना सब कुछ जब आप स्टेट के हाथ में दोगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो इसकी एक तरीके से लिमिटेशंस बन जाएंगी। तो यहाँ से अपनी चालू होती हैं अब लिमिटेशंस। जो सोवियत सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गया था, तानाशाही। इससे क्या हो रहा था, जो लोगों की लाइफ है ये बहुत ज़्यादा, सिटीजन्स की लाइफ कैसी होती जा रही थी, डिफ़िकल्ट। लोगों के पास में डेमोक्रेसी नहीं थी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच था। इससे लोग क्या करते थे, अपना जो दुख है, डिसेंट जो है वो कहाँ पे एक्सप्रेस करते थे, जोक्स और कार्टून्स के फॉर्म में, बॉल्स वगैरह पे बना जाते थे ये लोग रूलर्स के प्रति। अब बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे सोवियत स्टेट के, उनमें चाहिए थे रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्या होते हैं कि मतलब कोई गलत चीज़ होती आ रही है उसमें अब सुधार करने की ज़रूरत है, तो उसको क्या बोला जाता है, रिफॉर्म। जो एक वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी, ये कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन पे पूरी तरीके से सभी इंस्टीट्यूशंस पे एक टाइट कंट्रोल बना के रखा हुआ था और ये अनअकाउंटेबल था लोगों के प्रति। बहुत बेकार सिस्टम हो गया था लोगों के लिए। अब जो पार्टी थी ये पूरी तरीके से लोगों की जो अर्ज होती है, जो एस्पिरेशंस होती है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, रिफ्यूज़ कर रहा था। ये जो यूएसएसआर है, टोटल 15 कंट्रीज़ का ये ग्रुप्स था, लेकिन अगर आप 15 कंट्रीज़ का ये रिपब्लिक होने के बाद भी जो सोवियत यूनियन है लोगों को अपने कल्चरल अफेयर्स भी मैनेज नहीं करने देता था, तो बहुत बेकार हालत होती जा रही थी लोगों की यहाँ पे। ऑल्दो अगर बात की जाए तो रशिया इन 15 में से एक बहुत बड़ी पावर था जो इन सबको एक साथ जोड़ के रखा हुआ था। और लेकिन अगर बात की जाए तो रशिया जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कर रहा था यहाँ पे, और बाकी जितनी भी 14 रिपब्लिक्स थी इनको एक तरीके से क्या किया जाता था, निगलेक्ट किया जाता था, और कभी भी ये आवाज़ उठाते थे तो इनको सप्रेस किया जाता था, ठीक है ना। तो ये बताया गया है अपने लिमिटेशंस में। और आगे भी कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है, आर्म रेस होती है दो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के बीच में, एक था यूएस और एक था आपका यूएसएसआर। अब जो सोवियत यूनियन था टाइम टू टाइम मैच तो करता है कि भाई आर्म रेस चल रही तो दोनों को हथियार तो बनाने पड़ेंगे। अब जो सोवियत यूनियन था ये बहुत, इसको कीमत चुकानी पड़ी थी इस पर्टिकुलर चीज़ की, कि जो आप आर्म रेस कर रहे हो। टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी ये पीछे थे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ट्रांसपोर्ट, पावर, इन सब में ये पीछे थे। लोगों की एस्पिरेशंस को ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, चाहे पॉलिटिकली हो या फिर इकोनॉमिकली हो। और इसने सबसे बड़ी गलती की थी जब सोवियत ने इन्वेड करने की कोशिश की थी, कब्जा करने की कोशिश की थी अफगानिस्तान पे इन द ईयर 1979। इसके बाद में इसका जो सिस्टम था बहुत बेकार हालत में आ गया था, बिल्कुल एकदम से गिर गया था। अब बेजेस तो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे लोगों के जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी प्रोडक्टिविटी थी, टेक्नोलॉजी थी, ये कहीं ना कहीं ये पीछे आ गए थे बेस्ट से। अब इससे क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज। इसका मतलब क्या कि आपको फूड इंपोर्ट्स करना पड़ेगा दूसरी कंट्री से हर साल, ठीक है। अब अगर आप किसी दूसरी कंट्री पे फूड के लिए भी डिपेंडेंट हो जाओगे तो समझ सकते हो आपकी कंडीशन कितनी बुरी हो गई होगी वहाँ पे आपके यूएसएसआर की। और फाइनली 70s के दौर में क्या होता है, उसकी जो इकोनॉमी थी सोवियत यूनियन की, ये क्या होती चली गई, फेल्टरिंग, गिरती चली गई। और लास्ट वर्ड लिखा है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो अपने डेवलपमेंट पाथ पे स्टक कर जाती है, मतलब रुक जाती है। तो ये बताया गया है इस पूरे टॉपिक के बारे में। तो ये अपने 3 टॉपिक्स इसमें से कवर होते हैं। पहला है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, जहाँ पे 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। फिर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इस बॉक्स से, हु वाज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, तो आंसर क्या रहेगा अपना, व्लादिमीर लेनिन। फिर इसके बाद में पूछा जाता है हु वाज द लीडर ऑफ सोशलिस्ट ब्लॉक या फिर सेकंड वर्ल्ड, तो आंसर क्या रहेगा हमारा
USSR। फिर आते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो 3 नंबर में जनरली पूछे जाते हैं, और फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन लिमिटेशंस। और फिर वहीं 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कौन सा, अफगानिस्तान को इन्वेड करने की जो आपने गलती की थी वो कौन सी ईयर में था। ये क्वेश्चन, ये टोटल 4 से 5 क्वेश्चन का ये टॉपिक था, तो अच्छे से सभी को याद रखना है। तो यहाँ अपना होता है ये वीडियो एंड। आई होप ये सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू।